Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. So today the topic for discussion is the types of respiration, which is the part of the respiration topic. So the types of respiration is basically two types. First one is the aerobic respiration, and second one is the anaerobic respiration. Basically two types of the respiration takes place. रिस्पायरेशन क्या है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में इस बात पे डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द रिस्पायरेशन. जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उसको वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, प्लीज आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. तो रिस्पायरेशन में क्या था, मैं फिर से बात चीजों को रिपीट कर देता हूँ. रिस्पायरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा था और वहां से फूड कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ साथ एनर्जी का रिलीज कर रहा था. एंड दीज एनर्जी यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन. सो बेसिकली रिस्पायरेशन में क्या हो रहा था, फूड प्लस ऑक्सीजन gives out carbon dioxide, water and energy. Aerobic respiration एक्चुअल में ऐसा respiration है which is takes place होता है in presence of oxygen. Means those respiration which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration. So those respiration which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration. Aerobic respiration. अब हम केवल aerobic respiration की डिस्कशन करेंगे. आफ्टर दैट वी रीच टू द नेक्स्ट टॉपिक, anaerobic respiration. अब एरोबिक रिस्पायरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूं. रिस्पायरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होना है. रिस्पायरेशन में एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बेसिकली टू स्टेप प्रोसेस. टू स्टेप्स प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड स्टेप का जो प्रोसेस है दैट इज क्रेब्स साइकिल. दो स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. अच्छा, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आइए वो देखते हैं. ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज. ओलिसिस मीन्स होता है टू ब्रेक. माने ग्लूकोज इस प्रोसेस में ब्रेक होता है. What is glycolysis? The process in which glucose is break is called glycolysis. It occurs in cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में आता है. हम जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है. अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो इट अकर
inside the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। अब होता क्या एक्चुअली ये देखते हैं। देखिए ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, आप फार्मूला जानते हैं C6H12O6, यहां पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 6 कार्बन। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, अब ग्लाइकोलिसिस हो कहां रहा है? इन साइटोप्लाज्म। ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट कहिए चाहे पायरुविक एसिड कहिए। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो अब यहां पर 6 कार्बन है, वहां पर एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, तो 3 2 जब 6 कार्बन का यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। And then after this pyruvate is going for Krebs cycle, Krebs cycle में, और ये कहां होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। So this is the reaction which occur in the aerobic respiration. So aerobic respiration which takes place in presence of oxygen. So this type of respiration is called aerobic respiration. Now the second type of respiration is called anaerobic respiration. एक important things ये है, चाहे respiration किसी भी स्टेप का हो, किसी भी स्टेप का हो, चाहे किसी भी टाइप्स का हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही टाइप्स में ग्लाइकोलिसिस होना मस्ट। अब हम बात करेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। Anaerobic respiration means those respiration which takes place in absence of oxygen, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होगा? ग्लूकोज, इसमें भी 2 स्टेप की, पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, जो कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म। वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। अब ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट जिसको हिंदी में खमीर कहते हैं, ईस्ट में इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in absence of oxygen, so this pyruvate molecules break into two molecules of ethyl alcohol plus 2 molecules of carbon dioxide and releases 2 ATP.
basically occur in yeast, and this process is called fermentation. This process is called fermentation. तो fermentation क्या है? Those process in which glucose is converted into alkyl alcohol, carbon dioxide and ATP in absence of oxygen is called fermentation, which occur in yeast. बेसिकली आपके घरों में जैसे आप लोग इडली डोसे का पेस्ट बनाते हैं, तो बेसिकली fermentation occur and this carbon dioxide gas is released, which by which your paste become fulfill of the carbon dioxide and become it explode. अब दूसरा जो स्टेप का प्रोसेस है, ये तो ईस्ट में हुआ। दूसरा, जब कभी हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन की कमी होने पर भी हमारे मसल्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इन मसल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर ये मॉलिक्यूल्स इन मसल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी, और ये ऑक्सीजन की कमी होने पर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड and releases 2 ATP. So this is the concept of the types of respiration. Those respiration which occur in presence of oxygen is called aerobic respiration, and those in absence of oxygen is called anaerobic respiration. अब कभी-कभी हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ कर आते हैं, तो हमारे मसल्स दर्द करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस। मतलब हमारे पैर में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड वहां पर एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसी एक्युमुलेशन की वजह से हमारा जो मसल्स है वो पेन करने लगता है, और जब पेन करने लगता है तो उसी पेन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे जो बात है वो है मसल्स फैटिगनेस की। इट अकर ड्यू टू accumulation of lactic acid in our muscles during exercise. एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स में एक्युमुलेशन जाता है लैक्टिक एसिड का, जिससे हमारी मसल्स थक जाती हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मसल्स क्रैम्प्स, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, we take the hot bath। हम गर्म पानी से बात करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में अच्छा से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ऑक्सीडेशन आसानी से होने लगता है, जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स मिलता है, हमारी बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाती है। So this is the concept of the muscles fatigue and types of respiration. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like this video and share this video. Thank you.